चलिए कहानी शुरू करते हैं एक मोची की। एक शू मेकर था और उस पे भगवान शंकर जी बड़ा प्रसन्न हो गए। तो भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया कि देख तुम्हारी उम्र तो हो गई है। बोला हाँ। बोला अगले जन्म में तुमको क्या बनना है, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, जो चाहिए सो बोलो। अब मुझे दिमाग लगाने लगा क्या बनना चाहिए। तो कभी सोचे राजा बनूं या महात्मा बनूं, मुक्ति ले लूं, धनवान बनूं। और शंकर जी सामने खड़े थे। बोला, उसने हैंड रेज करके आप ही लोग तरह टाइम ले लिया कि ऐसा कीजिए, एक सप्ताह का समय दे दीजिए, मैं सोच करके बताऊंगा कि अगले जन्म में मैं बनना क्या चाहता। कहा शंकर जी ने, ओ मस्तु एक सप्ताह के बाद आते हैं। अब ये बेचारे की नींद उड़ गई। ये अपने जितना जूता चप्पल था वो साइड में बनाने का काम, वो सबको साइड में भेजा और चला दिया सबसे पहले बादशाह के पास। अब उसके नजर में बादशाह सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेस व्यक्ति थे। बादशाह के पास जाता है, बोलता है महाराज मुझे शंकर जी वरदान देने वाले, अगले जन्म में जो मैं चाहूंगा मिल जाऊंगा, क्या मैं उनसे बोल दूं कि मुझे बादशाह बनना चाहिए। बादशाह बोला गलती से मत बोलना, तुमको देखने में लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन बादशाह कितना टेंशन में रहता है वो जब बेटा बनते हैं ना तभी पता चलता है। ये जिस महल सिंहासन पे बैठा हूं ना, सबकी नजर इस पे है। हर एक पड़ोसी देशा या हमारे अंडर काम करने वाला राजा यही सोचता है कि कब इसको मार के मैं बादशाह बन जाऊं। तुम जैसे खुलेआम गोवा बीच पे जाके घूम सकते हो, मैं नहीं घूम सकता। मैं कहूं जाऊंगा तो अंगरक्षक होगा, सेना होगा, उस राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा। तुम तो कहीं भी चले जाते हो। बड़ी झंझट का काम है बादशाह मत बनना। इसको समझ में आ गया बादशाह बनना ठीक नहीं है। तो बोला महाराज बनना क्या चाहिए। बोला राजा बन जाओ। बादशाह के नीचे जो राजा होते हैं, आप समझ सकते हैं आज के डेट में पीएम के नीचे सीएम। तो जाता है एक राजा के यहां। बोला जी हमको शंकर जी वरदान देना चाहते हैं, क्या मैं उनसे बोलूं कि राजा बन जाऊं। बोला गलती से मत बनना, ये नाम का राजा है, हम तो बादशाह के इशारों पे काम करते हैं। वो बोलता है उठ तो उठो, बैठ तो बैठो, और कोई मेरी बात नहीं मानता। ये सारे दरबारी मुझे लूट के रखे हुए हैं। गलती से भी ये राजा महाराजा के चक्कर में मत पड़ना। तो बोला कि जी आप बता दो मुझे क्या बनना चाहिए। बोले आप तो व्यापारी बन जाओ। ठीक है। बोला किसी व्यापारी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। व्यापारी के पास जाता है। जब व्यापारी के पास जाता है तो उससे पूछता है कि मैं अगले जन्म में व्यापारी बन जाऊं। बोला व्यापारी जीएसटी का नाम सुना है, इनकम टैक्स का कभी रेट पड़ा है। वो बोला नहीं। बोला तू मोची का काम करता, तुमको इस सब पे क्या पड़ेगा, हमसे पूछो जीएसटी कितना बार बढ़ गया है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लगान, चुंगी, कभी नेता का कॉल, कभी पुलिस वाले का कॉल। गलती से भी व्यापार मत करना भाई, देखने में अच्छा लगता है सेठ जी के पास बड़े सक्सेस है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। देखो ये करोड़ों का रुपया मेरा डूबा हुआ है, उसके पास बकाया, उसके पास उधार है, इस हेडेक में मत पड़ना। बोला जी मैं क्या बनना चाहिए मुझे। बोला किसान बन जा। चलो अब आप लोग किसान को बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग किसान होंगे, नहीं तो आपके पिताजी किसान होंगे। किसान के पास जाता है, फिर भी उससे भी बोलता है कि मैं अगले जन्म में हमें ऑप्शन मिला है, तो क्या मुझे किसान बनना चाहिए। हम बोला हाँ बेटा। किसने भेजा है। बोला व्यापारी ने। व्यापारी बोला मेरे पास टैक्स का चक्कर रहता है, किसान के पास नहीं रहता है। बोला किसान के पास सूखा आ गया तो गया, बाढ़ आया तो गया, फसल ज्यादा हो गया, टमाटर 2 रुपए किलो नाली में रोड पे फेंकना पड़ता है, और खाद इतना महंगा कि हम ले नहीं पाते हैं, और खाद का डाल दिए खेत में तो लोग इसलिए फसल नहीं खरीदते कि ऑर्गेनिक नहीं है। गलती से भी किसान मत बनना। अब क्या करना चाहिए। अब इतना सुनते सुनते कंफ्यूज हो गया। किसान ने कह दिया तू ना नौकरी कर ले। अब चला गया एक नौकरी वाले के पास, आईटी इंजीनियर कहीं जा रहा था। बोला मुझे आईटी इंजीनियर बनना कैसा रहेगा मेरे लिए, ऑप्शन है अगले जन्म में। बोला तुम क्या समझ रहे हो मैं ड्यूटी जा रहा हूं, मैं पूरी नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूं। कभी क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का बनता है, मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से जगना पड़ता है, कभी अमेरिका का मिलता है तो अमेरिका के हिसाब से। मेरा बॉडी का क्लॉक ही सेट नहीं हो पाता, मैं आईटी इंजीनियर हूं। गलती से भी नौकरी मत करना, अगर करना ही है तो सरकारी कर लेना। अगला को मिल गए सुधेंद्र जी मास्टर साहब, वो समझा कि सबसे बढ़िया काम
मास्टर का है। अब मास्टर जी के पास गए, मास्टर जी ऐसे ही हताश। अब उनसे पूछा जी सबसे बढ़िया क्या रहेगा, अगले जन्म में मास्टर बन जाऊं? बोला देख मास्टर का मतलब क्या होता है, घर में टंगा हुआ खूंटी। कोई आता है तो उसमें झोला लटका देता है, तो कोई आता है तो अपना दुपट्टा लटका देता है, कोई आता है तो अपना पैंट लटका देता है, कोई काम का जगह नहीं है। वैसे ही मास्टर का हाल हो रखा है। जानवर की गिनती करना है तो मास्टर को लगा दो, इलेक्शन लड़ना है तो मास्टर को लगा दो, कहीं पोलियो ड्रॉप दिलवाना है तो मास्टर को लगा दो। कुछ भी बन जाना, मास्टर मत बनना। बेचारा मोती बुरी तरह से कंफ्यूज। मोची का एक सप्ताह इसी सर्वे करने में निकल गया। दूसरे दिन एक सप्ताह होते ही इंटीग्रिटी के पक्के हमारे शिव जी फिर प्रकट हो गए। बोला हाँ भाई बता क्या बनना है? बोला जी जब से आप दर्शन दिए हो ना तब से मेरी जिंदगी की ना बाट लग गई है। बोले वो क्या लगी है उससे मुझे मतलब नहीं है, तुमको चाहिए क्या वो बताओ। ये मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? बोला जी मुझे मोची ही बना देना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। एंड दिस इज योर लाइफ। जो ही हम विकास करना चाहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और जो भी आपकी उपलब्धि होगी वैसे ही वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है फिर हम उससे पीछे हट जाते हैं। You all are great people, you have get place in the TMLP 1 or 2 whatever you are, लेकिन जब आप आते हो तो इसकी जिम्मेवारियां भी साथ में आती है। फिर बोलते नहीं मैं तो मोची ही ठीक था। यस और नो? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे जीवन में विकास करेंगे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। अब एक प्यून को शौक तो है कि मैं आईएएस बन जाऊं, और जब आईएएस के टेंशन की बात आती है तो नहीं मैं प्यून ही सही हूं। एक चीज तय कर लीजिए, गुलाब का फूल आएगा तो साथ में कांटे आएंगे। कांटों को कैसे निकालना है वो सीखना होगा। गुलाब को मत छोड़िए। बी रिस्पॉन्सिबल, बी अकाउंटेबल। जब जब सफलता मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं, या वही मोची ही बने रहना है? तो आपके माइंड में क्लैरिफाई होना पड़ेगा कि हमको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन रही है तो हमको उतनी ही प्रगति होगी। प्रगति लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट इज वाइस वर्सा। और इसके लिए कुछ चीजें आपको सीखना है। अब हम चलते एनएलपी इसके लिए क्या आपको सपोर्ट करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सक्सेस एंड इट्स इकोलॉजी। इसको इकोलॉजी बोलते हैं। सक्सेस के साथ आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको सबसे पहले अगर दिल में कोई टारगेट है, सफल होना चाहते हैं, तो हम उसको विजुलाइज करते हैं। लेकिन विजुलाइज करते समय नेग्लेक्ट करते हैं क्या? हमें डायमंड तो बन जाए लेकिन मीटिंग ना लेना पड़े। डायमंड बन जाए मीटिंग ना लेना पड़े। अब हमने क्या किया? सफलता को पाना भी चाहते हैं और जिम्मेवारी से हटना ही चाहता है। तो आप ही का माइंड आपके सक्सेस के रूप में बाधा है। कितने लोग आपको अपने बात को समझ पा रहे हैं? आपके सक्सेस में बाधा आप ही हो। और आप कहते हो कि नहीं तो मैं तो विजुअलाइज करता हूं कि मुझे डायमंड बनना चाहिए, मुझे धनी बनना चाहिए, पैसा खूब आए, टैक्स ना देना पड़े। ऐसा संभव नहीं है। सो बी रेडी। और इसके लिए हम आपके जो गोल है उसको रिलेट करने की बात करते हैं। तो जब भी आप उसको रिलेट करते हो तो उस गोल को अपना आइडेंटिफाई करो। आप उसको एक्सेप्ट करो जैसे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, उसके फायदे को भी। आज अगर आपको न्यूज मिलता है कि भारत में लगभग 1 लाख बच्चे बिना खाना खाए सोए हैं, या उनको सोना पड़ता है, कैसा लगता है आप लोगों को? बुरा लगता है। कितना बुरा लगता है? हमने आपको कहा और आपने सोचा कि हाँ यार नहीं, उनको खाना तो मिलना चाहिए, भगवान उन पे क्रिया मतलब दया रखें। यस और नो? हम यही सोचते हैं क्या? यस, हम लोग यही सोचते हैं। अब इसके दूसरे पैटर्न को समझते हैं, और इस बात को मैं आग्रह करूंगा बड़ा ध्यान से मत सुनिएगा। आपके मन में यह आया कि आपका अपना बच्चा, आप कहीं और हैं,
और उसको आज भूखा सोना पड़ रहा है, अब आपका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? आप परेशान हो जाएंगे। 1 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप परेशान नहीं हुए, लेकिन एक बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा, आप परेशान हो जाते हैं। यस और नो? वो सारे प्रयत्न करेंगे कि उसको भूखा न सोना पड़े, पड़ोसी को फोन करे, रिश्तेदार को फोन करे, किसी को भले ही 50 किलोमीटर जाकर के उसको भोजन देना पड़े, उसका उपाय करेंगे। वी डू एवरीथिंग फॉर दैट। कारण क्या है? हमने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ रखी है। वो बच्चा आपका अपना है, वो बच्चा सगा है, और उसके वो खाना नहीं खाएगा ना, आपको चैन नहीं मिलेगा, भले ही आपको जानकारी नहीं कि उसको खाना नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता है? कितने लोग इस बात को समझते हैं? बच्चे को स्कूल में चोट लगा था मेरा, और मेरी वाइफ को लगा था कि वो आंसू निकल रहे थे अपने आप, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। एंड इट्स हैपन, सबके साथ होता है, क्योंकि आप उस बच्चे के साथ अपने आइडेंटिटी को कनेक्ट कर लेते हो। वैसे ही सिमिलरली, जिस समय आपने अपने गोल को अपने साथ कनेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। आपको अपने गोल को कनेक्ट करना है, और उसको कनेक्ट करने के लिए इकोलॉजी से होने वाले इंपैक्ट को अलग करना होगा। हम लोग क्या करते हैं? अच्छा चीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके से जो फर्क पड़ता है, उस फर्क से डर जाते हैं। एक मेरा दोस्त था, शराब पीता था। मैंने बोला यार शराब गंदी चीज है, छोड़ दो। बोला यार छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं। बोला बल्ले बल्ले, मैं भी चाहता हूं कि तू छोड़ दे, तू भी छोड़ना चाहता है। बोला लेकिन यार उन लोगों से दोस्ती छूट जाएगी जिनके साथ मैं बार में बैठता हूं। मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मेरे साथ जितने भी बिल्डर वगैरह जो काम करते हैं वे शराब पीते हैं, और मेरी उनसे दोस्ती समाप्त हो जाएगी, मैं शराब छोड़ दूंगा। अब आप देखिए, दो चीजें हो गई। शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन शराब की वजह से जो दोस्ती है वह छूट न जाए, इस बात का भय रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी वो व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बहन जी का हेल्थ ज्यादा बढ़िया ठीक ठाक था, खाती पीती महिला थी। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप अपने हेल्थ को कम कर लीजिए। बोले जी एक्चुअली मेरे पति महोदय चाहते हैं कि मैं खाती पीती रहूं, वो चाहते हैं रोज तला हुआ बने, मैं भी खाऊं और वो भी खाऊं। बोलते हैं तू मोटी और पतली तो मेरे बारे में सोचती है ना, मैं कंप्लीट हूं। अब देखिए इकोलॉजी पति के प्यार का नाम लेकर के और अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज कर रही है। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? हम एक चीज से कनेक्ट कर लेते हैं एक चीज को, और उसी बर्दाश्त को जी रहे होते हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एसोसिएशन। इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएटिंग विथ योर गोल, वापस रिपीट करता हूं, इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएटिंग विथ योर गोल डिटरमाइन योर सक्सेस। आपका जो गोल है उससे आप कितना एसोसिएट करते हैं, वही आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। 2-3 जो एग्जांपल दिया मैं, उसका मेन वही रीजन। चलिए यू कैन राइट डाउन। सेकेंड पॉइंट, सफलता प्राप्त नहीं किया जाता, सफलता अपने आप आपको अपनी तरफ खींचता है। एक नया डिफिनेशन दे, नो वन अचीव सक्सेस, इन फैक्ट सक्सेस पुल्स यू टुवर्ड्स इट। अब आप लोग बोलेंगे सर अजीब बात बोल रहे। आप देखो, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करोगे और उसके प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है, आप थक जाएंगे। और यही कारण है कि जिन लोगों को इकिगाई क्लियर नहीं है, उनका पैशन और प्रोफेशन एक साथ नहीं होता, वो लोग सफल नहीं हो पाते। जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है और वह लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए उद्देश्य बन जाता है, वह सारा काम करवा लेता है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हर एक संडे को मोटिवेशन लिया जाता है, मोटिवेट कीजिए सर, मोटिवेशनल क्लास चलता है, तो लोग काम करते हैं। कितने लोगों को बच्चों के एडमिशन कराने के लिए मोटिवेशन क्लास लेने की जरूरत पड़ी? बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो किसी ने मोटिवेशन क्लास लिया क्या? कि नहीं नहीं सर एक बार ना हमें शर्मा जी मोटिवेट कर दीजिए कि मैं बच्चों का एडमिशन करा लूं। वो खर्चा कितना रहा? 1 लाख रुपए। 50 स्कूलों में चक्कर लगाए, 10 लोगों से सलाह लिए,
फॉर्म भरे, एक भी दिन मिस नहीं हुआ लास्ट फॉर्म भरना, आपके लिए सफलता भी यही होता है। यू आर नॉट एसोसिएटेड विथ योर गोल, इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, और जिस समय यह क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, वही चीज आपसे सारा काम करवा लेता है। सो पहले चूज कर लीजिए कि जिस वाई को आप, जो चीज को पाना चाहते हैं, उसके पाने में आपकी गतिविधियां आपको सिंक कर रही कि नहीं, आप उस गोल के प्रति अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो पहले उसको क्रिएट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अपने लक्ष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जो भी लक्ष्य आपने डिफाइन किया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा बच्चा का नौकरी लग जाता ना तो मैं खुश हो जाता, बच्चे की नौकरी लग जाती तो मैं खुश हो जाता। आपने अपने खुशी का कंट्रोल किसको दे दिया? बच्चे को, या बच्चे की नौकरी को, बच्चे के भविष्य को। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो सर एकदम स्लिम हो जाता, मैं तो जिम जाती, लेकिन मेरे सोसाइटी का ना जिम ही बंद है। आपने अपने हेल्थ का कंट्रोल कहां दे दिया? जिम को। यूट्यूब ऑन करो, सूर्य नमस्कार 30 बार शिल्पा शेट्टी के साथ कर सकते हो और दुबले बन सकते हो, कोई जिम की जरूरत नहीं है। अपने कंट्रोल को हम किसी और को दे देते हैं, और उसी को मिलेनियर माइंडसेट में हम लोग रैकेट चलाना बोलते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 इज टेक कंट्रोल ऑफ योर टारगेट, टेक कंट्रोल ऑफ योर गोल, स्टे इन कंट्रोल इफ योर आउटकम इज अवे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आउटकम को बड़ा कीजिए, लेकिन ये तो हर एक बार हर एक लोग कहते हैं आउटकम बड़ा बड़ा सोचो, थिंकिंग बिग, बहुत सारी किताबें लिखी है, बिग थिंक कीजिए। मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा, आपका गोल बड़ा हो लेकिन डिवाइड इन ए पार्ट। यस, डिवाइड द आउटकम इन चंक्स। लोग बोलते हैं क्या करना है, 1 साल में डायमंड बन जाना है, 1 साल में 1 लाख की टीम क्रिएट कर लेनी है, हर एक आदमी सोचता है। और जब हमने 1 साल में 1 लाख के टारगेट को अनफोल्डिंग स्टेप में लाया, GITW की बात कर रहा हूं मैं, जो आप लोग TMLP के मेन कोर्स के रूप में कर रहे हो, उसमें वीकली टारगेट क्या होना चाहिए और इस महीने के टारगेट क्या होना चाहिए, कितने लोग उसको अचीव कर पा रहे, उस पर कहां फोकस है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, उस 1 लाख के टारगेट को छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे को ना, छोटे बच्चे से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया जाता है, वो बड़े क्वेश्चन को साइड कर देता है। पापा ये ना 3 पेज का आंसर है, इसका 3 पेज का आंसर है, इसको बाद में करेंगे, और पता चलता है वो एक क्वेश्चन नहीं हो पाता है। डिवाइड इनटू पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स। बोला 3 मिनट बेटा पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, उसका पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? बोला भारत 1947 में आजाद हुआ था। बोला बहुत सुंदर, एक लाइन क्लियर हो गई। आजादी में महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि देशभक्तों का योगदान था। वेरी गुड, दूसरा लाइन याद हो गया। गेट इन द पार्ट, तीसरे दिन 3 लाइन याद हो, फिर भी 10 दिन के अंदर पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। यस और नो? हम लोग क्या करते हैं, गेम तो बहुत बड़ा है सर, बनना करोड़पति है। आज क्या काम किया, आज कितने लोगों से बात किया? वी नेवर डिवाइड। हम हर एक आज को कल पे टालने लग जाते हैं। सो डिवाइड द आउटकम इन पीसेस और डिवाइड द आउटकम इन चंक्स। आउटकम को कभी छोटा मत कीजिए, गोल को हमेशा बड़ा रखिए, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइड करने की जरूरत है। और यस, लास्ट पॉइंट इज टेक एक्शन। आप सारा कुछ कर लिए, अपना गोल भी डिसाइड कर लीजिए, उसको ड्रीम भी कर लीजिए, NLP की तरह से विजुअलाइज भी कर लीजिए, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेंगे तो नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन क्या लेना है, सबको पता है एक्शन क्या लेना है। जो भी आप काम करते हो ना, आपको पता होता है क्या करना है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग था सर, फेसबुक पे जाकर के ना मुझे अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, मैं कर लूंगा।
जब ही गा गी गे आ गए यानी भविष्य काल की बात कर लेंगे, कर लूंगा। 400 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया सोशल मीडिया का 2 बार करके, और अभी तक 100 लोगों ने भी अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है। 50 लोग भी 9 ग्रुप डेली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज के लिए आवश्यकता है GITW का, इसी चीज के लिए आवश्यकता है आपको TMLP का, इसी चीज के लिए आवश्यकता है आपके बॉडी कॉल का। लेकिन हम उस स्ट्रक्चर को भी नहीं सुन पा रहे, हम उसको भी पूरा नहीं कर रहे। I invite you all, play powerfully if you are part of TMLP. And I again create, this is one of the best program, best training program available in this country. Thank you so much everyone.